नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल फैमिली के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मोटिवेशन की ऐसी टेक्निक लेकर आए हैं जिसे आप रोज़ सुबह सुनकर अपना दिन अच्छा बना सकते हैं और 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार होंगे दोस्तों। आपका माइंडसेट चेंज होगा और आपके आसपास की सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है और वैसा ही हम बन जाते हैं। बड़े बड़े महात्माओं और बड़े बड़े संतों ने यह बात साबित करी है कि हम जो सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता जाता है और हम भी वैसे ही बन जाते हैं। और हम जो लक्ष्य पाना चाहते हैं हमें उसी दिशा में सोचना चाहिए। तो इसी विषय पर मैं आपके लिए यह आज एकदम मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल चीज़ लेकर आई हूँ जिसमें आप 100% परिणाम की उम्मीद करिए दोस्तों। बस इसे आप रोज़ सुबह उठकर सुनिए और दिन भर इसी का मनन करते रहिए। जब भी दिमाग में निगेटिव विचारधारा आए आप उसे पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाइए। यदि आप अपने मन की आंखें खोलकर अपने अंदर छिपे असीमित दौलत के खजाने को देखेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि आपके चारों ओर यह दौलत बिखरी पड़ी है। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप जितना चाहे निकाल कर एक शानदार खुशियों से भरपूर जीवन जी सकते हैं। आपके विचार में सदियों पुराना रहस्य क्या हो सकता है दोस्तों? परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम? नहीं, यह असाधारण रूप से एक अद्भुत और जादुई शक्ति है। यह और कुछ नहीं बल्कि आपका अवचेतन मन होता है दोस्तों, जिसकी कल्पना कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। आप अपने अवचेतन मन की छिपी शक्ति से संपर्क करके उसे निकालने के तरीकों को सीखकर अपने जीवन को और गतिमान और धनवान और स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं है, यह ताकत आपके पास मौजूद है। केवल आपको उसे प्रयोग करने के तरीके को सीखना होगा। आपको उसे भली प्रकार समझ लेना है ताकि आप जीवन के विभिन्न कार्यों में उसका प्रयोग कर सकें। दोस्तों, हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे हम हाउसवाइफ हों, चाहे हम जॉब कर रहे हों, चाहे हम कहीं के सीईओ हों, पर ये जो नकारात्मकता है वो सब पर हावी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं और घर में घरेलू कामकाजी महिलाएं, उन्हें भी डिप्रेशन होता है। तो यह सभी के लिए है। रोज़ सुबह उठकर अपने मन मस्तिष्क में इन बातों को, इन विचारों को, इन शब्दों को गूंजने दे, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। आप अवचेतन मन की गहराई में असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति और उन सभी वस्तुओं का असीमित खजाना छिपा होता है दोस्तों, जो विकास और अभिव्यक्ति के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। अपने मन में इन शक्तियों को पहचानने का काम आज ही से शुरू करें और आप देखेंगे कि ये शक्तियाँ अपना काम करने अपने आप शुरू कर देंगी। हमारा जो अवचेतन मन है दोस्तों, वह हर जगह, हर पल और हर समय वह आपको सब कुछ बता सकता है जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप अपना दिमाग खुला रखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। आपको नए विचार और नई कल्पनाएं मिल सकती हैं जिनसे आप नए आविष्कार, नई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का असीमित ज्ञान और ऊर्जा किसी भी असाधारण ज्ञान प्राप्त करने में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जैसे लोहा को हम गर्म करते हैं तो वह किसी भी समय किसी भी स्थिति में पाया जाता है। लोहा गर्म किए जाने पर फैलता ही है। यदि आप लोहे के टुकड़े को गर्म करोगे तो फैलेगा, चाहे वह किसी भी देश में हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो। यह तो एक सार्वभौमिक सच्चाई है दोस्तों कि गर्म किए जाने पर लोहा फैलता है। तो उसी तरह आप अपने अवचेतन मन में जो भी प्रभाव डालते हैं वह अंतरिक्ष के चित्रपट पर एक शर्त, एक अनुभव, परिणाम के रूप में अभिव्यक्त होता है। आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलता है दोस्तों, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिद्धांत, और सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी वस्तु के चलायमान होने का तरीका। यदि हम बिजली के सिद्धांत को लेंगे तो वह ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता है। जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, लेकिन प्रकृति के सहयोग से आप अद्भुत आविष्कार और नई नई खोज करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपके मन में 2 भाग होते हैं और वो 2 भाग हैं और दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। सभी जो भी बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े संत महात्मा थे, जिन्होंने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जो बहुत ही नकारात्मक परिस्थितियों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव किए हैं, उन्हें यह चीज़ मालूम होती थी
और यह दोनों जो विभाग हैं हमारे दिमाग के, मन के, वह अलग अलग कार्य करते हैं। प्रत्येक विभाग की अलग अलग शक्तियाँ और गुण हैं। यदि हम एक उद्देश्य मूलक मन और दूसरा व्यक्ति मूलक मन, चेतन मन कह सकते हैं और अचेतन मन, जो सतह पर दिखाई देता है जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा आपके अंदर का मन जो आपके अंदर है, दिखता नहीं है, इसे स्वैच्छिक मन और अनैच्छिक मन अथवा पुरुष और स्त्री मन जैसे अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यह बात आप सभी लगभग आप सभी इस बारे में जागरूक है कि हमारा 2 प्रकार के मन होता है, जिसमें हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और हमें कुछ भी अचीव करना हो तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इनके कार्यकलाप को समझने के लिए आगे बढ़ें तो मानिए कि एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। आप दिन भर अपने विचारों के बोझ होते हैं, और ये वे विचार होते हैं दोस्तों जिन्हें आप अपनी आदतों के अनुरूप सोचते हैं। जैसे विचारों की बुआई करते हैं, वैसे ही परिणाम आपके शरीर और आपके आसपास मिलते हैं। यदि हम सुख, शांति, सही कार्य, शुभ इच्छाओं और खुशहाली के विचारों का रोपण करना शुरू करेंगे, धैर्य से बैठकर रुचिपूर्ण के साथ इन गुणों पर चिंतन करेंगे, तो पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में, अपने सोचने समझने के मन में स्वीकार करेंगे, उन्हें अंगीकार करेंगे, तो अपने मन के बगीचों में इन विलक्षण बीजों की जब आप बुआई करेंगे तो वैसी शानदार फसल भी का लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन की मिट्टी खूब उपजाऊ है, जिसमें सभी प्रकार के बीज उग सकते हैं। ऐसे ही समझिए जैसे कि कोई मिट्टी बहुत फर्टाइल है और उसमें हम जो भी पौधे लगाना चाहें वही पौधे, वैसे ही हमारा अवचेतन मन है। हम जैसा भी सोचेंगे, चाहे अच्छा, चाहे बुरा, चाहे पॉजिटिव, चाहे निगेटिव, हमें परिणाम वैसे ही प्राप्त होते हैं। क्या हम कांटों को रोपेंगे तो क्या हमें अंगूर मिलेगा? नहीं दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक विचार हमें बनाते हैं और प्रत्येक विचार हमारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही कारण है जिसके प्रभाव से फल मिलता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, हमें वही परिणाम प्राप्त हो जो ऐसा आप चाहते हैं। इसीलिए तरह तरह की टेक्निक, तरह तरह के मेडिटेशन कहते हैं, ताकि हम अपना माइंड कंट्रोल कर सकें। पर सच तो यह है दोस्तों कि हमें अपने इंटरनली इस चीज़ को बदलाव में लाना होगा। कहीं से कुछ सीखना नहीं, स्वयं में ही अपनी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना है। फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। जब हमारा मन सही रास्ते पर चलने लगेगा, जब आप सच को समझना शुरू करेंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रचनात्मक, मधुर और शांतिपूर्ण विचार जमा करने लगेंगे, तो देखिएगा कि आपके जीवन में जादुई तरीके से कैसे बदलाव होता है। आपके मन में जादुई शक्ति होगी, जादुई शक्ति पैदा होगी, जिससे आपके आसपास का वातावरण स्वयं ही सहज होगा। जब आप अपने सोचने विचारने पर नियंत्रण शुरू कर देंगे, तब आपका अवचेतन मन इन शक्ति का प्रयोग करके अपनी समस्या, परेशानी को भी दूर कर पाएगा। दोस्तों, यह आपको भले लग रहा होगा, अरे यह सब तो मुश्किल है। नहीं दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ऐसी चीज़ों के बारे में समझना होगा, ऐसी साइंटिफिक चीज़ों के बारे में समझना होगा जिसे हमारा जीवन सचमुच बदल सकता है, जो वाकई में काम करता है। अगर हम स्वयं पर या अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम एक तरह से जागृत अवस्था में नहीं होते हैं। हमें जागना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। सुसुप्त अवस्था में नहीं रहना है कि किसी ने कुछ कह दिया और हमें क्रोध आ गया। नहीं दोस्तों, हमें स्वयं इंटरनली रूप से इतना मजबूत होना है कि किसी के कुछ कहने या ना कहने से हमें कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यह बात स्टूडेंट्स, ऑफिस वाले, नॉर्मल कामकाजी व्यक्ति, हाउसवाइफ, सभी के ऊपर लागू होता है कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी ईश्वर के अंश होते हैं। कहीं ना कहीं उनका अंश हम में रहता है, और हम इस जीवन में ऐसे अपना जीवन बर्बाद करने के लिए, रील्स देखने के लिए नहीं आए हैं दोस्तों, या चिथड़े पहनने के लिए, या परेशान या दुखी रहने के लिए। हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, हम जीवन में खुश रहने के लिए आए हैं, हम कुछ ऐसा कार्य करने के लिए आए हैं। अपने जीवन की महत्ता को, अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने अस्तित्व को समझें और आगे बढ़ें। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप चारों ओर देखेंगे कि अधिकांश लोग शून्य जगत में रहते हैं और विवेकपूर्ण और ज्ञानी जन अभिलाषपूर्ण, अर्थपूर्ण जीवन को चुनते हैं। तो याद रखें दोस्तों कि उद्देश्यहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थपूर्ण जीवन आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी कल्पनाएं ही आपके शून्य जगत का निर्माण करती है। इसलिए यही रचनात्मक शक्ति और वह सब कुछ जो आप अपने जीवन में देखते हैं, उसे जाने में, अनजाने में आपके भीतर, आपके मन ने बनाया होता है। चेतन और अचेतन मन कैसे कनेक्टेड है दोस्तों? जो
जैसे हम एक जहाज़ चला रहे हैं, उस जहाज़ के आप कप्तान हैं और नीचे में आपके सारे जहाज़ चलाने वाले हैं जो कोयला भर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो चेतन मन एक तरह से कैप्टन का काम करता है, कहाँ जाना है, दिशा क्या है, नेविगेशन क्या है। और जो नीचे जिन्हें हम आदेश देते हैं कि बस आप कोयला भरिए और आगे बढ़िए, वह हमारा अवचेतन मन है। तो दशा और परिस्थिति बदलने के लिए यही होता है दोस्तों कि हमें अपने चेतन मन में जो विचार लाते हैं उसे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना होता है। फिर वो जादुई शक्ति से अपना कार्य करना शुरू करता है। विवाद, उलझन, अभाव, बंधनों को दूर करने के लिए आपको उनके कारण और उनके उन तरीकों को बदलना होगा जिसके जरिए आप अपने चेतन मन का प्रयोग करें, अपनी ऊर्जा का संकलन करें। व्यर्थ की बातों, फिजूल की बातों में अपना ऊर्जा और अपनी शक्ति ना गंवाएं दोस्तों। हम एक असीमित दौलत के अथाह सागर में हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत नाजुक है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। आपके विचार की वह शक्ति पुंज है जिसके माध्यम से आपके अवचेतन मन की अपरिमित बुद्धि, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्तियाँ और ऊर्जाएं निर्गत होती है। आपको भले ही लग रहा होगा कि सिर्फ सोचने से क्या होता है, एक सोच जीवन बदल सकती है दोस्तों। आप यकीन मानिए, 7 दिन आप किसी भी एक लक्ष्य पर फोकस करके उसके बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए, लेकिन याद रखिए कि उस बीच में आप कोई भी नकारात्मक विचार ना लाएं अपने दिमाग में। नकारात्मक विचार तो आएंगे पर उन्हें तुरंत रिप्लेस करने की शक्ति लेके आइएगा, तुरंत रिप्लेस करिएगा। आप स्वयं धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे कैसे आपके सारे विचार आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपके नियंत्रण में रहते हैं। उसके बाद किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि अंधकार की जगह आपके जीवन में प्रकाश आएगा। आपके जीवन में अभाव दूर होकर संपन्नता आएगी। भय को दूर करके आप विश्वास लाएगा। विवाद की जगह सौहार्द और विफलता के स्थान पर सफलता। निश्चित रूप से दोस्तों, मानसिक, भावनात्मक और भौतिक सुख सुविधा के संदर्भ में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि कोई खजाना हमारे पास है जिसका हमें यूज़ करना है। और आप इसे आजमा के बस देखिए दोस्तों। अधिकांश जो वैज्ञानिक है, कलाकार है, कवि व साहित्यकार है, गायक, लेखन है, आविष्कारों में अचेतन और अवचेतन मन के बारे में बहुत गहन समझदारी पाई जाती है। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो वह हमेशा कभी ना कभी आपको कहेगा कि मैंने आज से 15 साल पहले ये चीज़ सोची थी कि मैं इस घर को खरीद लूँ। जैसे हम अक्षय कुमार के बारे में थे, वह जब शूटिंग कर रहे थे, शुरू मुंबई गए थे, उन्होंने एक बंगला देखा था और उस बंगले को देख के उन्होंने सोचा था कि एक दिन मैं ये बंगला खरीदूँगा। आज 28 साल बाद वह वो बंगला को परचेज़ करे। तो ये हमारे अवचेतन मन की पावर होती है दोस्तों। इसमें कितना वक्त लगेगा यह तो आपकी सोच पर निर्भर है। आप जितना ज़्यादा सबकॉन्शियसली इसे जितना ज़्यादा अपने अवचेतन मन में जितनी जल्दी उतार सके, उतना जल्दी आपका ख्वाब पूरा होगा। चाहे आप किसी की भी बात ले लें, जिनसे भी आप, जिस भी ग्रेट लीडर, जितने भी सक्सेसफुल लोगों से आप मिलेंगे या उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले यह चीज़ सोची थी जो आज कार्य रूप में परिणित हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने उस पर फोकस किया, अपने विचारों को नियंत्रण किया और उस पर ही अपना ध्यान लगाया। तो अब आप समझ गए होंगे कि मन के 2 रास्ते कैसे होते हैं। जब चेतन मन हमारा डर, चिंता और हड़बड़ाहट में होता है तो हमारा जो अवचेतन मन होता है उसमें भी वही नकारात्मक भावनाएं जाती हैं। जब कभी ऐसा होता है तो आप अपने आप से हमेशा कहिएगा शांत रहें, धीरज रखें, आप नियंत्रण में हैं और आपको आदेश मानना होगा। यह छोटी सी चीज़ कहकर आप अपने आप को कितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं दोस्तों, इसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो इसी में एक उदाहरण बताती हूँ दोस्तों। एक महिला थी, 75 साल की उम्र की थी। परिवार के सभी लोग उसकी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके थे और वह अकेली अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी पेंशन पर चूँकि उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कुछ लेक्चर सुने हुए थे, कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, इसका प्रयोग करना शुरू किया। अपने अवचेतन मन में बार बार यह बोलना शुरू किया कि कोई उसे चाहता है, वह एक दयालु, प्यार करने वाले, आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी करके सुखी और सुरक्षित जीवन व्यतीत करेगी। और जस्ट 2 सप्ताह बाद दोस्तों ऐसे ही दोहराती हुई वह एक फार्मासिस्ट के दुकान के पास गई और उन्होंने महसूस किया कि वह एक धार्मिक, समझदार, दयालु प्रकृति का व्यक्ति है
जिनसे उनकी भेंट हुई थी, जो उनकी प्रार्थना का पूर्ण रूप से उत्तर था। तो देखा दोस्तों, 2 हफ्ते से भी कम समय में उन्होंने जो चाहा वह प्राप्त कर लिया और 1 सप्ताह के अंदर ही उस व्यक्ति ने इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और अब वो उनके साथ बहुत खुश है। पहली बार उस महिला को यह पता चला कि जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी नहीं सीखा था कि इसका खजाना उन्हीं के पास है। उनकी प्रार्थना हृदय से निकली थी और उसका निर्णय अवचेतन मन के रसाकर्षण में डूब गया, जो रत्नात्मक माध्यम है। तो यह बात है दोस्तों कि अगर आप चाहेंगे नहीं, अगर आप सच्चे मन से नहीं चाहेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं मिलती है। खजाना आपके भीतर है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने भीतर झांक के देखें दोस्तों। मेरे बस में नहीं है या मैं नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कभी भी ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को ज्यों का त्यों देख लेगा और देखेगा कि आपके पास कभी भी पैसा रहना न पाए। याद रखिए, अवचेतन मन हमारा गुलाम है। हम उसे जैसा ट्रीट करना चाहें, जैसा भी जो भी कहना चाहें, वो वैसा ही हमारे जीवन में लाके हमारे आसपास की परिस्थिति बनाएगा। और याद रखिए दोस्तों, जीवन का नियम आस्था का नियम है। हमारे मन का विचार ही आस्था है। नुकसान देह और दुखदायी बातों में कभी विश्वास ना करें। आपको संपन्न और मजबूत बनाने, आपको प्रेरणा देने, आपका उपचार करने वाली अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास करें। अपनी आस्था के अनुकूल आप बनेंगे। याद रखिए, अपने विचारों को बदलेंगे तभी आपकी किस्मत बदलेगी। आप इसे रोज़ 7 दिन तक सुनकर देखिए, आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। और आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उस पर फोकस करके अपने विचारों को नियंत्रण करके आगे बढ़ के देखिएगा आपके जीवन में जादुई शक्ति जैसे चमत्कार होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर से इस विषय पर आगे आपको नई नई टेक्निक्स के बारे में जानकारी देंगे। तो कैसा लगा आपको यह हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। आपके इस मोटिवेशन से हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाएं। हमारा मकसद आपको इंटरनली रूप से चेंज करने का है, आपकी सोच चेंज करने का है, नहीं कि आपको मोटिवेशन बेचना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।